संगीत के साथ में भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ, और इस ऐसी भावना के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसी शुरुआत देने वालों को सबसे पहले प्रणाम। और उसके बाद में शुरुआत के जो सानिध्य सभी को प्रणाम, मेरा नमन, आदर वंदन। और इसके सानिध्य को परवान चढ़ाने वाले मुख्य हमारे योगी जी, आदरणीय योगी जी, उनको भी प्रणाम। गुरुजनों का तो है ही, सबसे पहले उनको हम कर ही चुके हैं, तो गुरु जी के बाद में बाकी सबको भी करना जरूरी था। तो हम शुरू करते हैं अब शुरुआती में। एक शायद एपीटी थी ना वो ब्लड की, अपन ने कहाँ डाली थी? होलिस्टिक योग में। लास्ट टाइम जो ब्लड वाली चल रही थी ना, होलिस्टिक में ही है दादा। हाँ वही तो, ये रहा, मिल गया। राइट, इसको शेयर करते हैं और बाकी बचे हुए भाग को अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे। दादा आपको मिल गया या शेयर करूं? मिल गया, थैंक यू। यही तो है ना? हाँ जी दादा। है ना, शेयर हो रहा है ना? क्योंकि मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है आज। मैं, मेरे पास में जो दूसरी बीएसएनएल की मोबाइल की सिम है ना, उसको यूज कर रहा हूँ। वो उसमें 3G की टेक्नोलॉजी है और 3G में भी चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। गांव में कभी कभी ये भी काम करता है। तो हम शुरू करते हैं आज। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम देखा था थ्रम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स के बारे में समझा था। ये हमारा एक महत्वपूर्ण उपयोगी घटक शरीर के ब्लड के अंदर पाया जाने वाला। तो थ्रम्बोसाइट का हमने देखा था जीवन काल कितना समय, 7 डेज का समय टाइम है। ठीक है, और कार्य क्या है इसका? खास तौर से ब्लड का थक्का जमाना। ठीक है, अभी हमने समझ चुके हैं कि जो ब्लड का थक्का कैसे जमता है, वो सारा हम देख चुके हैं। ये ब्लड के अंदर हमारे क्या क्या पाया जा रहा है? थ्रम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। तो इसको थक्का जमाने की प्रक्रिया को हम समझ चुके हैं। अब इसके क्रम को और आगे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जाली बन चुका, उसके बाद रुधिराणु कण इसमें आके अटक जाते हैं, जिससे ये प्लेटलेट मतलब जम जाता है और थक्का जम जाता है। थक्का जमने के लिए हम रिकेप एक बार देख लेते हैं फटाफट। क्या एक तो रुधिराणु कण जो है, और वो क्या करते हैं? थ्रम्बोसाइट प्लेट, इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है? प्लेटलेट्स, राइट। तो हम ये देखें कि थक्का जमने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो रुधिराणु कण जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स, इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में तो होता नहीं है ये। इसका नाम आते ही सबसे पहला नाम आएगा
थ्रम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। टेक्निकल नेम क्या? थ्रम्बोसाइट। और आसान भाषा में जो हम बात करते हैं वो भी प्लेटलेट, यानी दो नाम इसके। प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन में किन दो प्रोटीन का योगदान रहा? तो आप कहोगे साहब फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, दोनों प्रोटीन का योगदान महत्वपूर्ण है। राइट। अब इसमें धातु और तत्वों की बात करेंगे तो क्या कहेंगे आप? कैल्शियम एक धातु के रूप में एक अच्छा योगदान अदा करता है इसमें। और इन सब को निरीक्षण कौन करता है कि ये कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक से? इन सब का निरीक्षण करता है विटामिन के। विटामिन की बात करें तो के। ये चारों का कॉम्बिनेशन कार्य क्षमता के साथ होता है, एक अच्छी कार्य क्षमता के साथ होता है, तब जाकर के जमने का काम होता है, थक्का जमने का काम होता है। अब हमने ये भी देखा कि मान लो ये ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर ब्लड दौड़ रहा है, ये दौड़ क्यों रहा है? लेकिन ये जब चार चार जने बोल रहे हैं कि नहीं जमा दो सब चीज जमा दो, तो ऐसा कौन है जो इसको रोक के रखता है? तो पता पड़ता है हमारे सामने आर्टरीज और वेन्स को सुरक्षित रखने का काम, उसमें क्लोटिंग ना होने के काम जो है ये हो जाए, ऐसी ट्रेनिंग भगवान ने इसको दी है हेपेरिन को। इसका काम है कि ये चारों मिलके तो जमाने का काम करेंगे, है ना। और विटामिन के इनका बॉस है, खड़ा खड़ा कमर पे हाथ धर के खड़ा हो जाता है, जमाओ जमाओ जल्दी जमाओ जल्दी जमाओ। लेकिन ये हेपेरिन कहता है आकर के नो, मेरे रहते सवाल ही नहीं। जब तक मैं जीवित हूं जब तक ब्लड का थक्का नहीं जम सकता। ये कहते हैं हम संख्या बढ़ा देंगे, तो बोले बढ़ा दो। तो फिर हमारे ब्लड के अंदर संख्या बढ़ने लग जाती है, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, इनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर ये बोलते अब तो जमने दें, अब हम जमा देंगे, तो ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है आपका, राइट। आरबीसी और ये सब बढ़ने लग जाते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और भी चीजों को ये लोग अपने साथ बुला लेते हैं। आ जाओ अपन काम करेंगे, आज हेपेरिन का काम तमाम करना है, आ जाओ फटाफट आ जाओ। कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, ट्राइग्लिसराइड भी आ गया, ये सारे इकट्ठे होकर के बोलते हैं अब तो हमको जमाना ही जमाना है। तो हेपेरिन बेचारा इनसे लड़ता रहता है कि जब तक मैं जीवित हूं जब तक तो नहीं जमने दूंगा। ठीक है, तो ये हेपेरिन की वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं जमता, क्लोटिंग नहीं होता। और ये किस में ज्यादा है? हेपेरिन कहाँ से मिलेगा? हेपेरिन आपको मिलेगा अदरक के रस में, लहसुन के रस में। तो जो जिनको लहसुन काम में नहीं लगता है वो अदरक काम में ले लें। ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो लगता है वो काम में ले सकता है। और भी कई चीजें हैं, येलो कलर के कंटेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें होगा, क्योंकि वो फाइबर टिश्यूज को सॉफ्ट बनाते हैं, हमारे जो टिश्यूज हैं इनको सॉफ्ट बनाने में हेल्पफुल है, तो यहाँ पर भी हेल्प करेंगे। उसके बाद में ये जो हैपेरिन है ना, हैपेरिन क्या होता है, हवा के संपर्क में आने से इसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही कहीं कट लगता है या कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये क्लोटिंग जम जाती है, तुरंत ये चारों के चारों मिलकर सक्रिय हो जाते हैं, तो जमा देंगे। हैपेरिन अब भग गया, अब तो हैपेरिन तो डेथ हो गया, अब हम जमा दो। तो फिर ये सब चारों मिलके ब्लड का थक्का जमा देते हैं। हैपेरिन कहीं कमजोर पड़ गया थोड़ा सा, तो ये चारों पहलवान जो है मिलकर के जमाने में हेल्पफुल योगदान कर देते हैं। हैपेरिन को जैसे ही बस इसको हवा मिल जानी चाहिए, इसलिए इसको हवा ना लग जाए, इसलिए सिस्टर आती है जब हमको ब्लड चढ़ता है, जब हमको सिरिंज सरीन लगती, वो जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है या ब्लड चढ़ाया जाता है, कोई भी चीज प्लेटलेट चढ़ाई जाती हैं, तब भी वो सिस्टर आकर के क्या करती है, सबसे पहले उसको एक बार थोड़ा सा बबल्स होते हैं उसमें से निकाल देती है, फिर थोड़ा सा ग्लूकोज भी झाड़ देती है, गिरा देती है इंजेक्शन में से, जिससे उसमें कहीं गैस वायु के कोई कण जो हैं अंदर प्रवेश न कर जाए ब्लड के अंदर। उसको सिस्टर को पता है, ये कर जाएगा तो ये हेपेरिन मर जाएगा, हेपेरिन मर जाएगा तो ये चारों मिलके ब्लड को जमा देंगे, जमा देंगे तो क्लोटिंग होगी, आदमी वहीं के वहीं
डेथ हो जाएगी, या कोई लकवा हो जाएगा, ब्रेन में जाके कहीं क्लोटिंग होगी तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, राइट। तो सिस्टर फटाक से दौड़ के आती है, फटाक बंद कर देती है। ऐसे ही ग्लूकोज चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा रह गया, आप सोचते हो कि पूरा चढ़ जाएगा, वो चढ़ने ही नहीं देती है उसको, वो थोड़ा सा रहता है, इससे पहले ही बंद कर देती है, उसको पता है। लेकिन हमको नहीं पता ना, हम उसको गालियां देते रहते हैं, देखो ग्लूकोज भी पूरा नहीं चढ़ने दिया, पैसे तो पूरे लेते हैं हॉस्पिटल वाले। ये सारी चीजें वो तो जानती है, पर ये सब बताने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, दूसरे और पेशेंट उसका इंतजार कर रहे हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी स्टाफ ये सब बता नहीं पाता, और हम लोग उसको अच्छे से कोसते रहते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको, चाहे वो ब्लड चढ़ रहा हो और या ग्लूकोज चढ़ रहा हो या सलाइन वगैरह जो भी चढ़ाए, वो सब के सब जो है इसी तरह चढ़ाया जाता है। उसमें पहले से उसको थोड़ा जमीन पे गिरा देते हैं, ताकि उसके बबल्स, जब तक उसमें धार बराबर नहीं आ रही है ना तब तक बबल्स ना दे जाए। ये चला गया, और एक हवा का कण भी उससे हेपेरिन को जाके लग गया तो हेपेरिन तो मर जाएगा, मरते ही ब्लड जम जाएगा। ये जब तक जीवित है तब तक जमने नहीं देगा, राइट। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना अति आवश्यक है। अभी तक हमने ये देखा कि ब्लड के अंदर, अभी हम देख रहे थे कि वाइट ब्लड सेल्स जो है उसको HIV का वायरस, टी सेल होता है ना, उसको टी सेल को ही आकर के टपका देता है, लिम्फोसाइट जिसको बोलते हैं, है ना, उसी को मार देता है, जिसलिए HIV हमारे बॉडी में बढ़, मतलब ये वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, रोग में, एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। वरना तो वो पॉजिटिव हुआ है ना, कोई बात नहीं, होने तो क्या फर्क पड़ता है, पूरे जीवन भर हम रह सकते थे। ऐसे ही डेंगू का जो है, डेंगू की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तो ये क्या है, डेंगू किसको मार देता सबसे पहले आते ही, डेंगू होते ही सबसे पहले वो थ्रम्बोसाइट को कम करने लगता है। या थ्रम्बोसाइट क्या है, प्लेटलेट्स, राइट। प्लेटलेट्स रुधिर के जो कण हैं हमारे, RBC WBC, ये क्या है, सेल है, सेल। अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। सेल, सेल क्या होता है, कोशिका जिसको बोलते हैं, कोशिका पढ़ेंगे तो आपको पूरी शरीर की संरचनाएं समझ में आने लगेगी। तो कोशिकाओं से ही अंग बनते हैं, अंग से ही आगे बाकी सारी क्रियाएं होती हैं। तो कोशिकाएं मिलकर के कुछ क्या बनाती है, टिश्यू, और टिश्यू सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, अंगों से मिलकर शरीर बनता है। तो ये बात, तो अब यहाँ पर क्या है, ये प्लेटलेट्स है ना, इसी को ये डेंगू होने पर यही बेचारा खत्म हो जाता है, यही डाउन होने लगता है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, और अभी सीजन चल रहा है डेंगू का, मलेरिया का, और अभी सीजन भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बच्चे डेंगू की चपेट में आगे बच्चे मर गए, और वो एक कोई म्यूटेंट डेंगू बताते हैं, उसका अलग से नाम है, ठीक है। तो वो उस पर अभी हम ना जा करके, हमें केवल, अब इसकी कई वेराइटी आ रही हैं दुनिया भर की, उसके नाम गिना करके क्या फायदा, कहानी तो सारी एक ही है, म्यूटेंट अलग अलग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कहानी सारी एक ही है। सबका काम क्या है, इस प्लेटलेट्स को ही खत्म कर देना बॉडी में से। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि प्लेटलेट्स को बचा के रखना है, बस एक ही काम है। तो उसके चक्कर में क्यों पड़ेंगे, उसका नाम ये है, वो ये इतने प्रकार का होता है, ये क्या करना, सबका परेशानी तो एक ही है ना, जड़ एक ही है। दूर तो 50 नाम गिनेंगे तब भी हमको यही करना है, एक नाम गिनेंगे तब भी यही करना, तो यही क्यों ना करें, राइट। तो हम इसको समझते हैं कि प्लेटलेट्स को कैसे गिरने से बचाया जाए। तो प्लेटलेट जैसे ही कम होता है तो शरीर में वो क्षमता नहीं रहती कि वो शरीर को एक स्ट्रेंथ पूर्वक, मतलब एक
ठीक से उसको खड़ा रह सके। व्यक्ति वहीं के वहीं उसको गिरने की इच्छा होती है, ऐसे गिरता है जैसे शरीर ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं कितना बोझा सिर पे रखा हुआ ढो रहा है। शरीर ढोया नहीं जाता, ना पैरों से ना हाथ से, ना महसूस इतना होता, कमजोरी इतनी महसूस होती है कि बहुत ही ज्यादा उसको यूं लगता है कि पता नहीं क्यों शरीर ढो रहा हूं मैं, बस इसको उठा के क्यों चल रहा हूँ, ऐसा लगता है। बड़ा मुश्किल होता है संभालना। ऐसी कंडीशन में तो हमेशा प्लेटलेट में क्या होता है, दिन भर सोते रहने की इच्छा होती है। क्या होता है, सोते रहने की इच्छा होती है, हमेशा सो जाओ ऐसा लगता है कि मेरे को सोना है, बस मेरे को सोना है, मेरे को सोना है, ऐसा कुछ भी चलता रहता है। ये सोने वाली परिस्थितियां तभी आती है कमजोरी होने से, राइट। तो ये अभी बहुत ज्यादा फैल रहा है। जैसे अभी जहाँ मैं हूँ वेलनेस सेंटर है, यहाँ जो खाना बनाती हैं उनके जो हस्बैंड हैं और दोनों पति पत्नी यहीं सेवादार, यहीं सेवाएं देते हैं अपनी। तो जो भी आने वाले हैं उनका इलाज वगैरह यहीं होता है। अब इनको कल हमने टेस्ट किए तो पता पड़ा प्लेटलेट डाउन हो गए। अब ये गिर पड़ रहे हैं इधर उधर, काम भी नहीं कर पा रहे। ये प्लेटलेट्स ही उसको खराब कर देते हैं बॉडी को, वरना इतना एक्टिव आदमी एकदम कैसे एकदम डल हो गया। तो ये कंडीशन प्लेटलेट्स की वजह से हुई। प्लेटलेट खत्म हो गया उनके और बुखार आता रहा है, प्लेटलेट डाउन हो गया। प्लेटलेट को कंट्रोल कैसे किया जाए, अब हमको समझना है। एक क्या होता है, ये जोड़ों में भी दर्द करता है, कभी कभी शरीर में भी दर्द करता है, सोते रहने की अनुभव होती है ना। तो प्लेटलेट को एलोपैथी के लोग जो हैं डोलो टेबलेट दे करके कंट्रोल कर देते हैं। बुखार है चलो डोलो टेबलेट दे दो, लेकिन प्लेटलेट को कंट्रोल करने के लिए वो केवल उनके पास एक ही साधन है, प्लेटलेट चढ़ा दो। अब चढ़ा दो तो किसी का क्या कहाँ से लाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि अपनी प्लेटलेट को हम अपने तरीके से डेवलप करें। क्या खाएं, है ना, ऐसा क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही गिरता है तो उसको गिलोय का नाम आता है हमारे सामने। इसमें फलों की बात करें तो कीवी और पपीता बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये प्लेटलेट को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। गिरती हुई प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग है कीवी और पपीता। जिनके पूरे हैं वो भी खाएंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनके उतने ही रहेंगे लेकिन वो मेंटेन रहेंगे, क्योंकि ये जो शरीर है अपना एक लेवल पे ला करके उसको ठीक कर देता है। तो ऐसे जब प्लेटलेट गिर जाते हैं तो कीवी है, पपीता है, उसमें सारे कंटेंट्स हैं जिनसे प्लेटलेट मेंटेन हो सकते हैं। एक गिलोय का काढ़ा आप आराम से लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, है ना। आप चाहें तो धीरे धीरे लिख सकते हैं। तो दो फल हो गया आपके पास, सेब हो गया, आयरन के लिए सेब हो गया, और भी चीजें हो गई। आप अनार भी ले सकते हैं। ये सब बुखार को उतारने में हेल्पफुल भी हैं, साथ में प्लेटलेट्स को मैनेज करने में भी मदद करते हैं। तो प्लेटलेट में मुख्य रूप से कीवी और पपीता, और साइड में ले इसके साइड में कुछ सपोर्ट में कुछ चाहिए तो वो एप्पल है और अनार। और क्या सपोर्टर है, सबसे बढ़िया और ज्यादा तेज गति से प्लेटलेट बढ़ाना है तो बकरी का दूध काम करता है। बकरी का दूध, जैसे डेंगू फैलता है तो आप देखो बकरी का दूध इतना तेजी से बढ़ता है कि हमने देखा है 600 रुपये 800 रुपये लीटर बिकते हुए, कहीं कहीं 1000 रुपये लीटर बिकते हुए भी दूध देखा है। तो बकरी का 100 ग्राम दूध भी आप बार बार 100 ग्राम भी आप बार बार उसको पिलाते हो, शाम तक ही मेंटेन कर देता। वो सुबह से पिलाओगे 1 1 घंटे से 2 2 घंटे से, शाम तक मैनेज कर देता, प्लेटलेट बराबर कर देता। इतना तेज गति से बढ़ाने वाला है। प्लस इसके दूध के मालिश कर दोगे तो तुरंत बुखार को उतार देता है। क्या, तुरंत बुखार को उतार देता है, तुरंत
15-20 मिनट में उतार भी देगा। इसका कहीं से बस ये मिल जाए तो बकरी के दूध, बकरी पहाड़ी इलाकों में मिलती ही है, तो हम जो जहाँ बैठे हैं तो मैदानी इलाके हैं, तो पहाड़ी इलाके में बकरी मिल जाती है, मैदानी इलाकों में गाय भैंसे रहती हैं। तो जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां सभी के सब भेड़ और बकरी ही पालते हैं। क्यों? क्योंकि भेड़ और बकरी एक तो वजन में हल्की है, आप इसको कितनी ऊंची पहाड़ी पे ले जाओ थकती नहीं है, थकान नहीं होती है बकरी को, ये बात भी सही है। बकरी है, इसको कहीं भी ले जाओ। भेड़ है, भेड़ को भी थकान नहीं होती। आप देखो एक भेड़ चलेगी तो कहते हैं ना भेड़ चाल, कहावत भी ऐसी बनी, एक भेड़ जहाँ चलती है वो लाइन से सारी भेड़ उसके पीछे चली जाएंगी। मतलब एक को, एक का कान पकड़ के आप ले चलो जहाँ पूरी सारी आ जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है, आपको घेरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना, ये परिवारवाद की मेंटेलिटी को बढ़ाता है। इसमें जो दूध है, भेड़ का दूध, आपकी दिमाग को लोगों से स्नेह करने के लिए प्रेरित भी करता है, लव के लिए प्रेरित करता है। लव वो पिक्चर वाला नहीं, मतलब परिवारवाद वाला, है ना। पिक्चर वाला तो कुछ और होता है आजकल, पिक्चर वाला लव दूसरा है, तो पिक्चर वाला दूसरा है, ये परिवार का अलग है, ठीक है। तो अंगों से, शरीर से प्यार करने की क्षमता बढ़ाता है, शरीर में बहुत सारी क्षमताएं बढ़ाता है। तो प्लेटलेट्स के लिए बकरी का दूध सर्वोत्तम पाया गया है। और ये तो बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्लेटलेट्स को बढ़ाते कौन कौन है? बकरी का दूध बढ़ा देता है, और क्या बढ़ा देता है? और पपीता बढ़ा देता है। और क्या बढ़ा देता है? पपीते के साथ में एक और फल बताया है जिसका नाम है कीवी। तो कीवी और पपीता और बकरी का दूध, ये 3 कंटेंट तो हो गए हमारे सामने बढ़ाने वाले। अब बढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन उधर रुकने, आप भी उधर गिरता भी जा रहा है, इधर बढ़ाते जाओ, इधर गिरता जाएगा प्लेटलेट की संख्या, है ना। लेकिन गिरने से रोकने भी जरूरी है ना, रोकेंगे कैसे? तो रोकने के लिए हमारे पास क्या है? रोकने के लिए हमारे पास गिलोय है। प्लेटलेट को रोकना है तो गिलोय, तो गिलोय, नीम गिलोय सबसे सर्वोत्तम है। अच्छा, एक और चीज है, नीम गिलोय, गिलोय आपके पास नहीं है तो उसको नीम गिलोय बनाने के लिए 7 पत्ती नीम की उसमें डालिए। 7 पत्ती कितनी होती है? 7 पत्ती तो छोटी छोटी होती है नीम की, आप कहोगे बिल्कुल छोटी छोटी नीम की पत्ती है ना। तो 7 पत्ती मतलब ऐसे 7 पत्ती नहीं होती, जो एक टहनी बनती है वो एक पत्ती कहलाती है आयुर्वेद की भाषा में। आप सोचोगे एक पत्ती तोड़ करके ये लो एक हो गया, ये 2 हो गया, नहीं। तो जब भी डेंगू से, प्लेटलेट से आप त्रस्त हो जाएं, डेंगू से त्रस्त हो जाएं और प्लेटलेट से, प्लेटलेट की कमी से ग्रस्त हो जाएं, तब क्या करना है? तब ये जो तरीका है हमारा, गिलोय है, एलोवेरा है, इसको हम आजमा सकते हैं। बस केवल ये 2 ही चीजें हैं बेस्ट आइडिया। तो आप गिलोय और एलोवेरा, इन दोनों का बारी बारी से सेवन करते जाइए, ये प्लेटलेट की संख्या को नीचे गिरने से रोकेंगे। रोकने का काम इनका है, बढ़ाने का काम किसका? बढ़ाने का काम पपीते का, और किसका? बकरी का दूध, और किसका? और किसका? मैं तो भूल गया, कौन बताएगा? कीवी का और पपीता। गुड, ये बात, हाँ ऐसे ही याद दिलाते रहा करो मेरे को, भूल जाता हूँ कभी कभी। मतलब हमारा टेस्ट लेने का अच्छा तरीका है दादा। हाँ, यही तो बौद्धिक आतंकवाद है ना। सही है, सही है। तालिबान तो बन नहीं सकते ना अभी। तालिब का सही है, मतलब होता हमारी है जिंदगी तो ऐसी चले। शिक्षा, शिक्षाविद। अब वो शिक्षाविद है कि क्या है आप समझ सकते हो, तालिब का मतलब यही होता है। उसके आप हिंदी में अनुवाद करोगे, तालिब का मतलब शिक्षाविद। वो आज के युग के शिक्षाविद हैं, क्या है वो आप समझ सकते हो। नाम भले ही नाम रख सकते हैं ना, नाम रखने में तो क्या है, काम होता है कि नहीं होता है ये पता है।
नाम रखने में तो पता नहीं, कोई भी शेर सिंह रख देता है, वो शेर होता है कि नहीं। दिल से चूहा हो तो फायदा है क्या। तो हमको क्या करना है, कीवी और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पपीते का इस्तेमाल और गाय के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे हमारी प्लेटलेट क्या होते हैं, बढ़ाते हैं। तीन चीजें तो हमारे पास बढ़ाने के लिए हो गई आसान सी, आज के युग के हिसाब से दो चीजें तो हमको मिल जाती है, कीवी सर एक मिल जाती है और पपीता पपीता मिल जाती और तीसरा है। हाँ जी। पपीता, कीवी और गाय का दूध, ओ सॉरी, बकरी का दूध। अच्छा बकरी का दूध। हाँ, ये एकदम प्लेटलेट को फटाफट बढ़ाते हैं बहुत तेज गति से, और बुखार को भी कंट्रोल करते हैं। बुखार जो आ रहा है ना 104 105 एकदम जाता है धन्नाट, एकदम उसका पैरामीटर नॉन स्टॉप चढ़ता ही रहता है वह। ये नॉन स्टॉप को स्टॉप करने लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बकरी। बकरी के पास में बहुत ताकत है, किसी भी बुखार को रोकने की ताकत है। बकरी का दूध बहुत क्षारी है, बहुत क्षारी है। शरीर में एसिड की मात्रा को कम कर देता है, यूरिक एसिड की मात्रा को भी कम करता है। क्या बोलो, बहुत सारे काम करता है, पर बकरी मिलती नहीं है, करें क्या। 7 प्रकार के पशु बोलो, कुछ भी बोलो, इन सब का वर्णन दूध पीने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे, अभी विषय नहीं। तो हम दूध की बात आई तो मैंने आपको जानकारी दे दी। इन सातों में लाभकारी है बकरी का दूध। तो यहाँ पर अपने को चिकनगुनिया मतलब मच्छर से कुछ भी काटा हुआ रोग है तो बकरी का दूध थोड़ा सा मल दो और ठीक कर देगा। या ब्लड के अंदर कोई जहर पहुंच गया है किसी तरह का तो बकरी का दूध ठीक कर सकते। मतलब बहुत सारे इसमें ऐसे काम हैं, कंटेंट हैं जो कर सकते हैं। गायों की तो नस्ल बिगाड़ दी गई है, विदेशी गायों के इंजेक्शन लगा के। बकरी में अभी सुधार शेष है। तो अभी तक ये हमारी स्वदेशी बकरियां अच्छा काम करती। खास तौर से राजस्थान में मैंने देखा, ये मारवाड़ के क्षेत्र में आप चले जाइए, पहाड़ी इलाका जो पाली डिस्ट्रिक्ट है, इस इलाके की जो बकरियां हैं काफी अच्छी दुधारू भी हैं, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ। तो ये कर सकते हैं हम। देखिए, हम प्रजाति का सुधार तो कर सकते हैं। घर में कहीं भी रह जाती है, कहीं भी चली जाती है, वो कभी मना नहीं करती, उसको चाहे जहाँ खड़ा कर दो, एक कोने में खड़ा कर दो कमरे के अंदर, 2x2 का कमरा होगा तो भी वो खड़ी हो जाएगी। आपकी टाइल 2x3 की है, चलेगा, बस इतना ही चाहिए उसको चाहिए। जैसे डॉगी को रखते हैं वैसे वो रह जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी दो चीजों का हम, गिलोय एक शानदार चीज है। गिलोय का देखिए क्वाथ बनाना है। क्वाथ बनाने का क्या तरीका है, किसी भी चीज का क्वाथ बनाने के लिए नियम यह है कि कम से कम उसको चौथाया करना है। जैसे 1 चम्मच, 4 गिलास पानी लिया, 1 या 2 चम्मच डाल दिया, उसमें गिलोय 1 से 2 चम्मच आपकी क्षमता है, आपकी रिक्वायरमेंट है। यदि आपके प्लेटलेट ज्यादा गिर गए तो आप जो 2 चम्मच ले लो, नहीं तो 1 चम्मच से भी काम हो जाता है। 1 चम्मच पाउडर उसका डाल के उसको उबालते उबालते धीमी आंच पे उबालने को रख दीजिए। उबलते उबलते 1/4 रह जाएगा, जब आप उसको ठंडा करके पी लीजिए। थोड़ा सा उसमें हल्का सा कड़वा हो जाता है ना, तो आप चाहें तो उसमें मिश्री मिला सकते हैं जब गिलोय, जब प्लेटलेट बढ़ाना हो तो। मिश्री नहीं भी मिलाएंगे तो भी चलेगा। बुखार उतारने के समय धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो आती है ये वाली जो सरोते से कट के मिश्री बनती है, मशीन कट नहीं, ये तो और बढ़ा देगी रोग को। इससे तो आप खाली गिलोय का ही अकेला प्रयोग करें। यदि आप कंफर्म है ये धागे वाली ही मिश्री है तो ही उपयोग करें, अन्यथा ना करें, बल्कि बढ़ा देगी रोग। राइट। तो इसको हमें समझना है।
और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। तो और सपोर्टिंग फ्रूट में मैंने आपको बताया था, सपोर्टिंग फ्रूट में अनार और सेब, ये दोनों एक सपोर्टिंग फ्रूट का काम करते हैं। ठीक है, तो मेन फ्रूट तो आपके हो गए दो, कौन कौन से, पपीता, कीवी, ये प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन सपोर्ट जो करता है वो क्या क्या कर देता है, क्योंकि लाल कणों को बनाने के लिए एक अच्छा काम हो सकता है, वो जो करता है अनार करता है। कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार पर भारी, 100 बीमार पर भारी, यानी 100 बीमार को ठीक कर सकता है ये अनार। सेब का भी यही कहानी है। सेब, डॉक्टर कहते हैं आजकल कि हर कोई सेब खाओ, रोज एक सेब खाओ। आज के डॉक्टर साहब कहते हैं रोज एक सेब खाओ। वो बेचारे आदम हवा की कहानी आपने सुनी हो, तो हवा ने एक सेब खाया था तो उसको जन्नत से बाहर कर दिया बेचारे। तो ऐसी कहानियां भी है। तो सेब जो है देख करके खाइए, अच्छे से खाइए, काटा फटा ना हो उसको। अभी क्योंकि आप कहोगे आपने ये सब तो बताया नहीं था, एक मंकी बी वायरस करके बाजार में चल रहा है, नया म्यूटेंट है। किसका जनक है, इसने भी चाइना में ही जन्म लिया है, वुहान में। क्योंकि वहाँ अड्डा है वायरस का, वो तरह तरह के अड्डे पैदा कर रहा है रोज, है ना। तो एक तो उसने भेज दिया था, वो अभी उससे हम लोग पार नहीं पाए हैं। दूसरा एक और आ गया है, उसमें भी एक चाइना के डॉक्टर की डेथ हो गई है। तो ये सब चल रहा है क्रम। उससे बचना है, वो मंकी बी वायरस है, मंकी की लार से पैदा हुआ है। मंकी जिन फलों को चाट जाता है, खा जाता है, उन फलों के अंदर वो सूख करके लार अंदर, उसके जो छिलका है या कटा हुआ भाग होता है उससे वो अंदर चली जाती है। तो उस भाग को आपको हल्का सा काट के और उस वायरस को खत्म करने के लिए क्या करना है, हींग, एक चुटकी हींग लेना है, 1 लीटर पानी लेना है, और उसमें कम से कम जो है चौथाई से आधा चम्मच आप फिटकरी डाल दीजिए, और उस पानी में इन फलों को डाल के आधा घंटा रख दीजिए, ताकि आपको ये वायरस से मुक्ति मिल जाए। फिर आप इसको खाइए। नहीं तो आप कहोगे आपने तो बताया तो था नहीं, खाना कैसे है, हम तो ये इन्फेक्टेड फल था कि नहीं था, कहाँ जांच कराते हैं, कौन सी लैब में कराते हैं। लैब वेब को छोड़िए, सबसे अच्छी लैब आपके घर की किचन है, इसके अंदर ये सब ठीक ठाक करने का साधन उपलब्ध है, भगवान की कृपा है। तो ये सारे सर एक बैक्टीरिया वायरस धरती सर, पर है, उनको सबको मार देता है। जी बोलिए। एक एक चुटकी हींग, चम्मच का चौथाई हिस्सा पटखड़ी, हाँ जी। पानी। पानी 1 लीटर, उसी हिसाब से और आप बढ़ा लो उसको। कितनी देर इस भिगोना है फलों को? आधा घंटा। वो होने को तो 5 मिनट में निबट जाता है, लेकिन थोड़ा सा वहम की तो कोई दवा नहीं है ना, तो मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही करता हूँ, आधा घंटा पड़े रहने तो क्या दिक्कत है। नमक नहीं डालना सर? नमक की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप चाहो तो नमक डाल दो, एक 1-2 चम्मच डाल, 2 चम्मच नमक भी डाल दो, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा फलों में, बड़ा मजा भी आएगा। फलों में सब्जियों में टेस्ट आ जाएगा, नेचुरली टेस्ट हो जाएगा ना, वो पानी में घुल करके होगा। अच्छा है, ये तो और अच्छा प्रयोग है। ठीक है जी। सर सब्जियों में भी डाल सकते हैं, जैसे आजकलों की सब्जी आ रही है ना, जैसे मूली बिल्कुल है वो। बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बंदर का कोई भरोसा तो नहीं है, बंदर की लार में आ रहा है ना ये वायरस। ठीक है। ये जैसे एड्स फैलता है ना, वैसे फैल रहा है। अब एड्स में वो लार से नहीं फैलता था, वो दूसरी जगह से फैल रहा है। अब यहाँ पे ये लार से भी फैल रहा है, बस इसमें एड्स में ये और ऐड कर दो, लार। बाकी छींकने खांसने से कुछ नहीं होता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इसकी मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, खतरनाक। 100 आदमियों को होगा तो 70 आदमियों को जरूर मार डालेगा ये। इसका कोई ओ, इलाज नहीं है, और एंटीवायरस भी नहीं बनता इनका, मतलब कोई भी इसकी वैक्सीन नहीं है बाजार में। अमेरिका में मर गए हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अभी अपने यहाँ अच्छा है कि इंडिया में कृपा नहीं हुई ऐसी कोई। अमेरिका में बहुत लोग मर गए, इसकी कोई दवा नहीं है, ना कोई वैक्सीन। अब ये तो रोज कुछ ना कुछ आएंगे, नई नई वैक्सीन कितनी लाएं, क्या करें। तो हमारे देसी जो क्रियाकलाप हैं उनको आप अपनाते रहो। अपने परिवार की सुरक्षा चक्र हमको भगवान ने सब ने दे रखा है, घरों में गुरुजनों ने सब कुछ बता रखा है। तो गुरु प्रसाद समझ के इसको ग्रहण करिए, और एक सुरक्षा चक्र जो है हमारे घर में बना के रखिए। ये सबसे अच्छा प्रयोग हो सकता है। बाकी तो सब है, बस तो उनका क्या कहें, है वालों की तो बात कर ही नहीं सकते ना। तो बढ़ाने की बात हो गई, और गिरने नहीं देने की बात हो गई, और ज्यादा से ज्यादा फलों का आपको प्रयोग करना चाहिए। वायरस और बैक्टीरिया से निपटना है तो ज्यादा से ज्यादा फलों का प्रयोग करना चाहिए। तो जिसके पास हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसको काम करने में मन नहीं लगेगा और सुस्ती आएगी। ये नोट कर लीजिए, आज हमने जो पढ़ा ये सब सीखा इसके, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड का ही मामला चल रहा है, तो अभी इससे परेशानी क्या आने वाली है, ये सब अपन फिर पढ़ते क्यों हैं। तो ये समझना जरूरी है हमको। हीमोग्लोबिन की जैसी कमी होगी तो बॉडी में सुस्ती आने लगेगी, और ज्यादा कम होगा तो बेहोशी सी आने लगेगी, काम में मन नहीं लगेगा, आवाज भी बैठी बैठी लगेगी आपको। उसकी आवाज में खनक, जो दम खम होता है वो भी खत्म दिखेगा, एकदम दबा दबा सा दिखेगा, ऐसा व्यक्तित्व दिखेगा, राइट। और हमेशा सुस्ती उस्ती। और एक और चीज होता है, ये और हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो जहां जहां मांस जगह पर दर्द होता है उसके, हमेशा हीमोग्लोबिन की कमी से अक्सर कर ये वाली जो जगह है वो दर्द करती है। खास तौर से आप महिलाओं को देख लो, आप वो बेचारी कहती रहती है हमेशा, अभी यहाँ दुख रहा है, अभी वहां दुख रहा है। एक तो वात बड़ा है, दूसरा ये हीमोग्लोबिन की कमी, इसके कारण। तो ये कारण, वात तो बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, उसके अंदर चिकनाई है ब्लड में वो भी कम होने लगेगी, बहुत सारी चीजें कम होने, फैट की कमी होने लग जाती। तो ये जो क्रियाकलाप हैं वो ब्लड के वो दिक्कत करते हैं। सर हीमोग्लोबिन की कमी है तो केंद्र फ्रूट ज्यादा हाँ जी। यूज कर, फ्रूट केड़ा ज्यादा यूज करना चाहिए? हाँ, हीमोग्लोबिन की कमी के लिए और प्लेटलेट की कमी के लिए टमाटर को खूब खाओ, टमाटर खूब खाओ, ठीक है। और टमाटर खूब खाओ, और क्या खाओ, केला भी। लेकिन केला जो है आपको, जिनका वेट ज्यादा है वो उसको बहुत ज्यादा चबा के खाना पड़ेगा, ठीक है। यानी लार के अंदर मिक्स जब तक नहीं हो जाए अंदर डालो मत, नहीं तो वेट बढ़ा देगा। वेट बढ़ने से बचना है तो आप खाओ तो सही, लेकिन ऐसा खाओ उसको कि वो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और ब्लड में काम आ सके। तो उसको चबा के खाओ, इतना चबा दो कि लार उसके अंदर घुस जाए, अंदर उसके कण कण में अंदर घुस जाए, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना हमको बचा सकती हैं। हमें बचना ज्यादा है ना, सेफ्टी फर्स्ट। बाकी तो आती रहती बीमारियां, तो 50 आएंगी पता नहीं कितनी,
अपन कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे, किसी के कहाँ हाथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे। अपना बचाव करो। हमारे यहाँ सब बैक्टीरिया और वायरस की सबसे अच्छी दवा है हींग, और दूसरी दवा क्या है, फिटकरी। ये दो अच्छी दवाएं हैं, ऐसी दवाएं ये, इससे कोई भी वायरस बचता नहीं। इकोलाई बैक्टीरिया को हींग के पानी से हमने बस्ती दी है पेशेंट को, और उसके अंदर जो उसके ये सिग्मोइड कॉलोन के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया बता रहे थे अलग अलग जगह पर, और कोलोन्स में भी बैक्टीरिया बता रहे थे। वो सब बैक्टीरिया को इस थेरेपी से अंदर पानी चढ़ा करके, हींग का पानी चढ़ा के ठीक किया हुआ। ये इतना बढ़िया काम करता है ये। इससे अच्छा सैनिटाइजर दुनिया में नहीं हो सकता। आप किसी भी कीड़े पर डाल के ट्राई कर सकते हो, आपको जीव हत्या करने का शौक लग रहा है तो। और नहीं तो आप माइक्रोस्कोप में वो जो पानी में जो आपने फल फ्रूट रखे थे ना, अब जब पानी में से फल फ्रूट साफ पानी में धोगे ना, उस पानी का थोड़ा सा कण निकाल के रख लो, एक भी जिंदा नहीं बचेगा उसमें। माइक्रोस्कोप में नीचे रख करके उस पर एक बूंद स्लाइड पे रख करके देखना, सर एक भी अच्छी बात जिंदा है। हुआ नहीं मिलेगा, पानी सारे होगा, खत्म हैं। इससे वॉशरूम धो सकते हैं हम? हाँ, साफ पानी से धो लो। नहीं, ये एक चुटकी हींग है जिसमें फटकड़ी है, जिसमें नमक है, उसके साथ वॉशरूम धो सकते हैं जहाँ कॉकरोच नहीं आएंगे। हाँ हाँ, वॉशरूम धोने के लिए कर सकते हैं प्रयोग। वॉशरूम धोने के लिए नमक डाल के बना लीजिए ना, नमक का तेजाब। इसलिए तो हमारे यहाँ सालों से हम लोग प्रयोग करके आए ना नमक का तेजाब का। नमक और नमक का तेजाब वो करते हैं ना, नमक का तेजाब। हर शुक्रवार को हमारे घर में जो जय माता दी बोलने वाले लोग हैं ना, ये लोग हमेशा शुक्रवार को जो उनके अनुयायी हैं, माता के भक्त हैं, उनके यहाँ पे हर शुक्रवार को ये पोछा लगता है, हर मंगलवार को पोछा लगता है नमक का। कम से कम सप्ताह में 3 या 4 बार तो पोछा लगाते ही हैं। कि नमक का पोछा लगाते हैं, नमक पूरा फर्श पे बिखेर के, और फिर उससे पोछा लगता है। या फिर नमक का पानी बनाते हैं, उसमें पोछा डालते हैं, और फिर वो नमक से पोछा लगाते हैं। और वो खराब नहीं होता। आप चाहो तो उस पानी को और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। आप बाथरूम में कहीं और घर का पोछा लगा के नमक के पानी से और बाथरूम में डाल दो। बाथरूम के अंदर उसको थोड़ी देर के लिए नाली को रोक लो, चौक कर लो, और बाद में उसका डाटा हटा दो नाली का, वो पानी बाहर निकल जाएगा। तो आपके आसपास आप देखोगे जमा हुआ कोने में जितना भी मल है, कचरा पट्टी, ये जो काई जम जाती है, ये सब निकल जाएगी, सब सब मर जाएगी, सब खत्म हो जाता है। ये एमोबाइसिस अमीबा पैदा हो जाता है ना, सब मर जाएंगे। यस। नमक है उसमें, एक चुटकी हींग डाल दो, बस इतना ही काफी है, कुछ नहीं बचेगा। फिटकरी भी डाल दो चाहो तो। आपको और बढ़िया अच्छा सैनिटाइजर बनाना तो बाल्टी भर के बना लो। इतने महंगे क्यों खरीदे आप इतने सारे प्रोडक्ट बाजार में? ये तो हमको बता दिया हमारी दादी पुरखे नाने सब यही इस्तेमाल करते हैं। ये तो अब हमने, अब सब अंग्रेज हो गए ना, वो लाना पड़ेगा भाई, टॉयलेट क्लीनर, ये वो। और उसकी कॉस्ट क्या आती है? मेरे को लगता है इसकी किलो की कॉस्ट जोड़ोगे तो साथ बादाम से भी महंगा होगा ये। काजू से तो महंगा होगा। तो बताओ, तो बादाम काजू की कॉस्ट को तो हम बाथरूम में ऐसी बाहर है। बहुत सारी चीजें हैं अपन अभी गाय के गौमूत्र का भी प्रयोग है, गोबर का भी प्रयोग है, इन चीजों को भी करते हैं। बहुत सारे प्रयोग हैं, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विषय बदल जाएगा। नहीं तो मैं आपको बहुत, बाकी कभी रखेंगे प्रोग्राम, इस पर चर्चा राम करेंगे। ऑयल मिलती है ना, उसमें भी गौमूत्र डालो। हाँ जी। रामदेव की फिनाइल मिलती है, उसमें गौमूत्र वाली, वो भी अच्छी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जी सर।
तो ब्लड के कमजोरी इतनी महसूस होती है हीमोग्लोबिन की कमी से होती है ज्यादा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के लिए आपको आयरन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आज हमने प्लेटलेट्स को भी समझा, हीमोग्लोबिन को भी समझने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि ये जो है हमारे थ्रोम्बोसाइट ये डाउन हो जाते हैं तो क्या क्या असर दिखते हैं और क्या इसको सुधारने का प्रयोग किया जाए, और हीमोग्लोबिन जो हमारा आरबीसी है ये कम हो जाए तो क्या करें, डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो क्या करें, ये मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। वैसे तो ये सब करेंगे ना तो डब्ल्यूबीसी अपने आप बढ़ने खुद ब खुद लग जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो प्रयोग है आपको करने के लिए सबसे पहले इसका कलर कौन सा है, वाइट कलर, ठीक है। इसके जो टी सेल के वो जो बनते किससे हैं, जो जिस प्रोटीन से बनते हैं वाइट टिश्यूज, तो आप ये सफेद पेठा होता है ना ये खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पेठा यूज कर सकते हैं, येलो वाला भी कर सकते हैं। ये जो ये सारी सब्जियों को मतलब ग्रीन सब्जियों का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ये पेट साफ रहेगा तो ये सारी चीजें बनेगी, आपका ओज होता है उस सातों धातुएं पुष्ट होती हैं तब जाकर के ये डब्ल्यूबीसी बनते हैं। क्योंकि ये संख्या में इसलिए कम होते हैं क्योंकि ये पूरा शरीर का एक तरह से सत है वो निकल के यहाँ आ रहा है और वो ज्यादा की जरूरत होती भी नहीं है उसको। डब्ल्यूबीसी कैसे काम करता है ये हम फिर कभी जानेंगे। अभी हमने आरबीसी का देखा कि आरबीसी का कैसे सिस्टम काम करता है, ये समझने का प्रयास किया कि इसकी कमजोरी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसकी वजह से इतनी कमजोरी हो जाती है कि बस हमको गिरने की नौबत आती है। तो हमने प्लेटलेट बढ़ाने का, प्लेटलेट क्या है प्लेटलेट को समझा, आरबीसी क्या है उसको समझा, और इनके बाद में हमने समझा कि इनको क्या चीज घटा रही है और क्या चीज बढ़ा रही है, तो उन चीजों को छोड़ देना है। जो इतनी भी एसिडिक इन्वायरमेंट है वो सब इनको कम करता है, जो भी एल्केलाइन इन्वायरमेंट है मटेरियल है वो सारे इनको बढ़ाने में हेल्प करता है। ये चीजें आपको करनी, ठीक है। तो आज की मुलाकात यहीं समापन करते हैं। ठीक है दादा, धन्यवाद। सारी चीजें मैंने आपको लिखा ही दी हैं एक एक करके, आप आराम से सब चीजें हैं फार्मूले भी आपके पास हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई सवाल क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं हाँ, और सर? एक यदि आप क्वेश्चन पूछना ही है तो आप पूछ लीजिए, इससे संबंधित ही बताइए। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आजकल काफी पॉपुलर हो रही है बीमारी कि बच्चों का ही वॉशरूम रुक जाता है और जल्दी देने वो फिर बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो साथ ही आधे घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट कर देते हैं। आधे के अंदर क्या कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। बच्चों का जो वॉशरूम रुक जा रहा है ये सब के बच्चों सब का ज्यादा, हाँ बच्चों पे ज्यादा असर दिख रहा है किडनी में। वैसे बड़ों का भी वो हो रहा है, बच्चों का भी होने लगा। वो इसलिए हो रहा है कि किडनी के नेफ्रॉन्स हैं बच्चों में अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं और वो बन रहे होते हैं। ऐसे टाइम में अभी पूरी तरह से वो मेच्योर भी नहीं हुआ है और आप उसको यूज करने लग जाओगे तो परेशानी पैदा करेगा ना। यूज कैसे कर रहे हो, जितने भी केमिकल हैं बच्चों को ज्यादा दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं, जरा सा कुछ हो जाए छींक आ जाए लो दवाई, इसकी छानने की कैपेसिटी तो उसकी है नहीं इतनी, ये दिए जा रहे हैं तो किडनी पर लोड ही है। जो भी आप खा रहे हो कचरा पट्टी केमिकल वाला, एक तो पूरा खेतों में सब यूरिया पूरिया पता नहीं क्या छेंट जबरदस्त छींट उसके ऊपर छांटे लगा करके और जो कुछ भी करके करना होता है वो सब कर रहे होते हैं। वो सब के सब किडनी को ही छानना होता है, ये जहर जो है पूरा फ्लश आउट तो किडनी को ही करना होता है। तो सर फिर तो
जो जी आपने बताया, एक चुटकी हींग, फटकड़ी चम्मच का चौथा हिस्सा पानी, नमक, फिर तो ये सभी के लिए अवश्य। भी सब्जी भी धो सकते हैं इससे हम? बिल्कुल, आपको ये वायरसों से बचना है ना, तो आप सब्जी धो लो, हाँ। सब्जी भी धो, फल भी धो। क्या पता वो मंकी भी जो है, मंकी मंकी अबे जानवर है वो तो, आपके जैसा ही तो है वो, इसी खेती में से ही तो खाता है सब। कहीं वो खा के गया हो, उसका वायरस उसमें अभी बंदरों में फैल रही है, बंदरों की बीमारी आदमियों की नहीं, लेकिन ये बंदरों से आदमियों में आ रही है। क्यों आ रही है? वो इसीलिए आ रही है, को म्यूटेंट वायरस कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया है किसी ने, और वो एक बंदर को लगा दिया है। वो टेस्टिंग चल रही थी, उनको को पता नहीं क्या टेस्टिंग कर रहे हैं, बायोलॉजिकल, वो आजकल वारफेयर के लिए बायोलॉजिकल वेपन जो बनाते हैं तो टेस्टिंग करते हैं। और वो जिसको बंदर को टेस्ट कर रहे थे वो बंदर भाग गया, ओ। और भाग गया तो दूसरों को कर दिया उसने। ओ। तो सारे बंदरों में फैल गई ये बीमारी। हाँ, बार बार ये चाइना ना बहुत ज्यादा गलती कर लेता है। वो आदमी ने ना अपनी कब्र खुद खोद ली। सर, हाँ। मैंने भी एक बात पूछनी है। और जो बना रहा था ना, वो कहते हैं ना, जो करता है ना, जो खद कुआं खोदता है वो खुद ही गिरता है सबसे पहले। जो बना रहा था वही मर गया। उसका नाम था डॉक्टर जी म्याऊ, चाइना का साइंटिस्ट था, वही मर गया सबसे पहले। सर, एक बात पूछूं? जी। कई बार कई लोगों को ना हिचकी लग जाती है, कितने कितने दिन हटती नहीं, उसका क्या इलाज है? क्या चीज होता है? हिचकी। हिचकी, देखिए, ये हिचकी तब आती है जब एपिग्लोटिस, एक कंटेंट आपके शरीर में एक भाग है, पार्ट है, हम्म। ये एपिग्लोटिस का काम क्या है? आपका ये पुलिस मैन है बॉडी के अंदर, वो पुलिस मैन है जो आपके मुंह से गई हुई हवा, मुंह से गया हुआ खाना पीना, इन दोनों को डिवाइड करता है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है। हम्म। खाने को कहता है जो फूड पाइप में जाओ, क्योंकि हम्म। ये तो दोनों एक साथ जा रहे हैं ना, हवा और पानी और खाना सब एक साथ जा रहे थे। अब इनको ये अलग करने का काम करता है यहाँ। हम्म। अब जब भी कभी कोई कण उसमें फंस जाता है या कोई भी चीज हो जाती है, तो वो ऐसी गैस अंदर से बाहर, फेफड़ों के अंदर से, ये एब्डोमेन से एक डायफ्राम जो है उसको धक्का मार रहा, बहुत ज्यादा प्रेशर। तो आप देखना, आपकी जो हिचकी उठती है ना, वो नीचे से उठती है एकदम, और ऊपर तक पूरा आदमी हिल जाता है, हुच हुच करके। होता है ना ऐसा? नहीं होता है? यस। होता है। हाँ। तो हिचकी जब आती है तो आदमी पूरा हिलता है, आदमी हो चाहे औरत हो चाहे कोई भी हो, बच्चा बड़ा बूढ़ा। हम्म। तो ये जो हिलता है ना, ये वहां से गैस वो जो कण जो फंसा हुआ है ना, उसको धक्का मारने के लिए, ऐसा जब तक वो बाहर नहीं आ जाएगा ना, तब तक वो, क्योंकि वो खाना जो है वो फेफड़ों में नहीं, उसको जाना था फूड पाइप में, फूड पाइप के बजाय कहीं अटक गया हल्का सा। तो आप बातचीत करते हुए कहते हैं, बात करते हुए खाना नहीं खाते, अच्छे बच्चे खाना खाते समय बात नहीं करते, देखा होगा, कभी सुना होगा। तो वही वाली बात है। हमारी दादी नानी होती थी, वो बोलती थी अभी खाना खा रहा है आप बाहर बैठो, है ना, वो इसीलिए बोला जाता था। हाँ जी। तो ये जो खाने का कण जब फंस जाता है, या फिर ऐसा कोई कंटेंट दूध ले जो आए हो? एयर के रास्ते में अटकता हो, जो फेफड़े के रास्ते में अटकता हो, तो फेफड़ा अपने से खुद रास्ता बनाता है उसको धकेलने का, एयर को बाहर निकालने का, एयर से धक्का मार के उसको इधर उधर साइड में करने का, क्योंकि उसके रास्ते में जो कुछ भी चीज आती है उसको वो धकेलने का प्रयास करता ही करता है। क्या करो ऐसी परिस्थिति में? ये जब कोई चीज खुश्की हो जाती है, खुश्की जब जाता होती है शरीर में, तब ऐसा होता है। क्यों होता है खुश्की? ये जो हमारी जो ट्यूब्स है, जो सांस की नली है, या खाने का फूड पाइप है,
इनमें ड्राइनेस होने लग जाती है, खुश्की होने लग जाती है जब बात ऐसी होती है। तो क्या करोगे खुश्की के लिए? ऐसे थोड़ी होता है, जो आप होंठ फट रहे हैं खुश्की से तो आपने तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा दिया, अब उंगली डाल के गले के अंदर तो हिलाओगे नहीं। देसी घी खाएं गाय का, हाँ जी, गाय का देसी घी खाएं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी हिचकी आई तो क्या बोलते हैं, अपने दादी नानी क्या बोलती थी, अभी थोड़ा थोड़ा मुंह में पानी रखो और इसको धीरे धीरे निकलो, थोड़ा थोड़ा मुंह में पानी रखो फिर धीरे धीरे, यानी वहां पे थोड़ी सी खुश्की। दादा हमारे यहाँ चीनी दे देते हैं थोड़ी सी। हाँ, चीनी भी क्या करती है, वो चिपचिपाहट पैदा कर देती है वहां। ऐसी हाँ जी। कोई भी चीज ले लो, और सा शहद भी ले सकते हो, मुंह में रख लो, चूसते रहो शहद को, हल्का सा लार में मिला के डालते रहो, ये है ना। मुलेठी भी ले सकते हो, शतावरी रख सकते हो शहद में मिला के, मुलेठी लगा के लगा, कोई भी चिकनी चीज कर लो, वो रास्ता बना देगी। अभी आपको मैं दवाई लिख दूं, ये दवाई लाओ और फिर ये खाओ, क्या फायदा है इतनी महंगी चीजों, काहे को नुकसान करेंगे हम, ठीक है जी। है ना। कोई भी चिकनी चीज अपने दिमाग से सोचो, अपने ये यहाँ पे क्या हुआ है, वो वात वृद्धि हो गई ऐसे समझ लो उसको, वो चिपक गया है ना कण, उसको हटाना ही तो है। तो वो सर हवा कहते जब तक हटा नहीं लगी जब तक वो हुच हुच करती रहेगी। सर कहते हैं गाय का देसी घी के 2 ड्रॉप नाक में और बेली बटन में डालने चाहिए, इसका उपाय। बिल्कुल डेली डालना चाहिए, आप सब लोग डालिए। नासिका द्रव्य नहीं हो, किसी के पास दिक्कत आ रही हो तो मैं कोशिश करूंगा और नंबर डाल दूंगा, तो आप उनसे लेते रहो, कहीं से भी जहां से भी मिल जाए, अपने आसपास मिल जाए तो वहां से ले लो, जहां से सस्ता मिल जाए वहां से ले लो, जहां से क्वालिटी अच्छी हो वहां से ले लो, राइट। लेकिन ये चीजें करते रहो, ये करोगे तो बच जाओगे। 10 बूंदे नाभि में डालो और 3-3 बूंदे राइट और लेफ्ट नाक में डालो सोते समय, और सुबह नहाने के बाद नाक में पानी चढ़ा के उसको साफ कर दो नाक को अच्छे से, और फिर उसमें ये बूंदे डालो, बहुत सारी आप बीमारियों से बचे रहोगे। आप मेंटेन कर सकते हो शरीर को, लेकिन उसकी जो क्षीण अवस्था जो हो रही है उसको रोकने में आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, आप उसको रोक तो सकते नहीं हो, पर यह है कि उसकी गति को धीमा कर सकते हो। भाई बुढ़ापा आ रहा है तो अभी आएगा तो सही, लेकिन ये है कि अभी 10 साल में आ जाना है तो हम उसको धीरे धीरे करके 20 साल में प्लान कर सकते हैं या 30 साल में कर सकते हैं, है ना। समस्या जो आती है एक उम्र की वो अभी आनी है, तो उन समस्याओं को टालने के लिए हम वो हो क्यों रही है उसमें थोड़ा सा घटत बढ़त करके, उसमें जोड़ जाड़ करके, ऐसे कोई कंटेंट यूज करके हम उसको समय को बढ़ा सकते हैं। आएगा तो सही उसमें, है। बादाम रोगन भी यूज हो सकता है। क्या चीज? बादाम रोगन। देखिए बादाम रोगन गरम तेल है, तासीर में गरम है, ਉਹ ਸਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਿੱਤ ਵਾਤ ਤੇ ਕਫ ਨੂੰ, हाँ जी। ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਭ ਲਈ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ क्या चीज? ਜਿਹੜਾ बादाम रोगन है ना सर, ये तो देखना पड़ता है ना भी किसको देना है। हाँ गर्म है ना, तासीर पित्त प्रकृति वाले को ठीक नहीं है, उसको कफ वाले को तो दे सकते हैं, वात वाले को भी दे सकते हैं, पित्त वाले को ठीक नहीं, पित्त वाले को थोड़ा बचाया करो। गरम है ना तासीर, हाँ उसको पित्त वाले को यदि कफ बढ़ गया है शरीर में तो भले आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वात कहीं बढ़ गया, वात की कोई बीमारी से ग्रसित है तो आप ऐसी चीज को दे सकते हैं, चाहे वो पित्त प्रकृति का ही हो, क्योंकि वो बढ़ गया है तो अब उसको ठीक बैलेंस तो करना है। ठीक है जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दादा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।